तो दोस्तों एससीओ की समिट में सबसे बड़ी हाईलाइट क्या थी? पीएम मोदी और शी जिनपिंग का मिलना। वेस्ट कंट्रीज के लिए तो ये कोई एससीओ समिट नहीं थी, ये पूरी हॉरर मूवी का पोस्टर लग रहा था। अब ट्रम्प भैया का तो खून सूख गया होगा देख करके। अरे बाप रे, जिसको तोड़ने चले थे वो तो जुड़ रहा है। अब आ जाइए फॉरएवर पार्टनर रशिया पर। सीन इमेजिन करिए, भारत और इंडिया के बीच में दोस्ती है, ट्रंप ने ऊपर से प्रेशर लगाया है रशिया से ऑयल परचेज मत करो, लेकिन भारत क्या कर रहा है? एक ही कार में साथ बैठ करके एकदम वेन्यू तक गए और फोटो खींच करके दिखा रहे हैं, एकदम शोले फिल्म में जय वीरू की टाइप की दोस्ती दिखा करके। ये ट्रंप भैया को काहे इतना नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? मोदी जी की जो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात थी उसको ध्यान से देखिए, थोड़ी फॉर्मल है। इस मुलाकात में मोदी बिल्कुल फ्रेम में आए हैं शी जिनपिंग और पुतिन के साथ। वो एक मैसेज सेंड करना था यूरोप को, वो यूरोप मैसेज चला गया, क्योंकि ट्रंप ने इसके बाद जो रिएक्शन दिया है वो बड़ा खतरनाक रिएक्शन दिया है। चाइना को ऐसे नहीं करना चाहिए, चाइना को वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन दिमाग में एक बात रखी थी मोदी जी ने कि यार देखो, बॉर्डर पे तुम पंगा लोगे, तुम्हारी जो दोस्ती वोस्ती चल रही है 2 मिनट में हाथ खींच लेंगे। शी जिनपिंग को भी पता है कि बॉर्डर का इशू अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ये जो गलबगैया है जो हाथ में गले मिल रही है, ज्यादा दिन लंबे दिन चलने वाला नहीं। अब बात कर लीजिए पाकिस्तान की। बिल्कुल एससीओ समिट जब बना था तो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ शामिल किए गए थे। हम लोग ब्रिक्स को लेकर के इंपॉर्टेंस देते थे, एससीओ कहते थे कि ये बेकार है, ये ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इंडिया के इस स्टेज पर आने से पूरा एससीओ का मामला ही हाईजेक हो गया। कई कंट्रीज जो है वो चली गई हैं बिहाइंड द कर्टेन, जिसमें एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के वीडियोस तो आपने देखे होंगे, बिल्कुल इस तरह खड़े हैं, बोल रहे हैं अरे हमसे ही बात करो, हमसे ही बात करो। बगल से साइड से मोदी जी पुतिन ने आपस में बात करते हुए निकल लिए। उसी तरह से बाद में रशिया के व्लादिमीर पुतिन और पीएम शहबाज शरीफ की बात भी हुई, बायलैटरल मीटिंग हुआ, उसमें भी उन्होंने इंडिया का राग अलापा। ये सफल कंट्री की निशानी नहीं है। दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल देकर के आप दूसरी कंट्री से रिलेशन मजबूत नहीं कर सकते। हालांकि पुतिन ने भी ये कह दिया कि आपके साथ ट्रेड में हमारी दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत तो सबसे बड़ी है कि तुम तो चेपे जा रहे हो और यूएस की तरफ, कहां से तो आपको रशिया के साथ बॉन्डिंग अच्छी मिलेगी। अब हमारा एग्जाम्पल मत लो यार, हमारी सदियों पुरानी हमारी दोस्ती है और हम बराबर की कंट्री हैं, बराबर के साथ बिहेव करते हैं, तुम्हारी तरह कटोरा लेके घूमते नहीं रहते हम। अब आ जाते हैं एससीओ में हुआ क्या, मेन चीज क्या हुई। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एससीओ का जब पहली मीटिंग हुई थी, जब राजनाथ सिंह ने डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया था, आपको याद होगा, उसके बाद अब मीटिंग हुई है, उसमें साफ साफ पहलगाम अटैक का मेंशन किया गया है, उसकी निंदा की गई है। सामने पाकिस्तान बैठा था और उसके सामने मोदी जी ने बैठ करके बिल्कुल टेररिस्ट पर खड़ी खड़ी सुनाई। तो बिल्कुल एससीओ ने अपना स्टांस बदला, इंडिया के प्रेशर में एससीओ मान गया। दूसरी चीज जो बड़ी चीज ये हुई है कि शी जिनपिंग ने इलेक्ट्रो युआन का कॉन्सेप्ट जनरेट किया है, एक बैंक बनाया है, डॉलर को सीधा सीधा धमकी। इलेक्ट्रो युआन अब किस तरह काम करेगा, क्या है उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, क्या है, ये आपको डिटेल में बाद में जानने को मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रो युआन लॉन्च कर दिया है शी जिनपिंग ने एससीओ में। ये एक मुद्रा है, इसे आप जानते हैं, रुपीज यूपीआई चल ही रहा है। अब ट्रंप का रिएक्शन आया, ट्रंप के रिएक्शन को ध्यान से देखिए, देखने से ही लग रहा है कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है। बिल्कुल वो चाहते हैं कि अब जो प्रेशर बनाए वो काम कर। ये मामला हर कंट्री के लिए सही नहीं बैठेगा ट्रंप साहब। और जब ये काम हो गया, आपको दिक्कत क्या है, आपको चाहिए थैंक यू, सबका थैंक यू चाहिए, इनका भी थैंक यू। अब उन्होंने ये भी बोला है कि चाइना को थैंक यू कहना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने उसकी मदद की थी। अरे बीत गया इतिहास, इतिहास में आपने बहुत कुछ किया है, वो हम गिनाने बैठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी प्रेजेंट की बात करिए, प्रेजेंट में आप अपने एलआई, अपने पार्टनर इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं और चाइना को 90 डेज का पॉज दे रखा है। चाइना तो कभी आपका था ही नहीं, चाइना तो आप मजबूरी में प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन भारत को आपने जिस तरीके से छिटका दिया, दूर हटा दिया है ना, ये आपको आगे चल करके बहुत मिलेगा। आपके पास है क्या, एक दिन ऐसा आएगा ना, पूरी दुनिया का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और ट्रंप साहब आपको ऐड नहीं किया जाएगा। आपके पास है क्या, ट्विटर चलाइए, ट्विटर वो भी आपका नहीं है, एलोन मस्क अलग हो गया। अब लास्ट में एक और मैं चीज ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि एससीओ समिट के बाद एक ह्यूज परेड हुई चाइना की। उसमें बड़े बड़े आईसीबीएम्स, टैंक्स वगैरह दिखाए गए। उसमें एक तरफ व्लादिमीर पुतिन बैठे थे, एक तरफ किम जोंग उन बैठे थे और कई सारे स्टेट थे, पाकिस्तान भी उसमें था, लेकिन वो उनको फ्रेम में नहीं लाया गया। भारत ने इससे अपनी दूरी बना ली। देखिए कई जगह ऐसे हैं जहां भारत ने साफ साफ दिखाया है कि अभी भी हम यूएसए से पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, यूएसए के साथ हमारे 4 डिफेंस पैक्ट, ओमकासा, लेमुआ, बेका जैसे कई सारे पैक्ट हैं हमारे, अभी भी चल रहे हैं और भारत ने डिस्टेंस बनाई। आप फोटो फ्रेम देखिए एससीओ का, उसमें भी भारत थोड़ी सी दूरी पर खड़ा है। परेड में शामिल ना होना, ये भी भारत ने एक डिस्टेंस दिखाई, कितना भी हो हम इतना नहीं करेंगे कि मामला हाथ से निकल जाए। ये काम आपका है। अब आप ये समझिए कि सुधरने का समय है ट्रंप साहब। अभी भी टैको कर लीजिए, चिकन आउट कर जाइए, अभी भी पलट जाइए। जो भी आप पलटी मारते ही है, आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं, कौन सी आपको शर्म आनी है। तो आप जो काम करते हैं जल्द से जल्द करिए, ताकि जल्दी से जल्दी डैमेज पूरा किया जा सके। जय हिंद।